ये अपना मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 4 है। जहाँ से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जहाँ पर स्टॉप किया था उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.4 का सम्स किया था, फर्स्ट और सेकंड किया था। अभी ये लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? इफ P and Q are true, okay, so P is true and Q is true, okay. R and S are false. R and S are false. Okay. Find the truth value of each of the following compound statements. Okay. तो क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका हम लोगों को ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? P and ब्रैकेट Q and R। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, हम लोग दो डॉट यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, पी क्यू और आर की जो ट्रुथ वैल्यूज है वो लिखने वाले हैं, वो इसके इक्वल नहीं है। ओके, सो पी का ट्रुथ वैल्यू देखो, क्वेश्चन में जो दिया है वो टी है। फिर ये एंड, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी है। फिर ये एंड यहाँ पर लिखेंगे। ओके, एंड आर का ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो ये हो गया। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होने वाला है, ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिपल ये 3 लाइंस बना लेंगे यहाँ पे। अभी सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, तो ये एज इट इज लिखूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक। सो टी एंड, ओके, हम लोगों ने क्या देखा है कि कंजंक्शन यानी एंड में ट्रू कभी होता है जब टी एंड टी होता है तो ट्रू होता है। ओके, एल्स क्या होता है? एफ होता है। बहुत ही सिंपल है। तो देखो टी एंड टी नहीं है तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। ओके, अभी वापस से, अभी देखो टी एंड टी नहीं है तो क्या आएगा? एफ आएगा। सो ये फाइनल आंसर है हमारा किसका? इसका ट्रुथ वैल्यू। ओके, एज इट इज हम लोग इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, आंसर, तो ये एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? पी कंडीशनल क्यू और आर एंड एस। ओके, दो डॉट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी का वैल्यू है ट्रू, फिर कंडीशनल क्यू का वैल्यू भी ट्रू, और आर का वैल्यू क्या है? फॉल्स है, एंड एस का वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ओके, आगे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे 3 लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट टी सेकेंड एफ। ओके, फर्स्ट टी तो है लेकिन सेकेंड एफ नहीं है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, याद है ना, अगर फर्स्ट टी सेकेंड एफ होता है तो क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। ये हमारा कंडीशनल का है। ओके, तो फर्स्ट टी सेकेंड एफ तो है नहीं तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। अभी ये लिख लेंगे। और अभी एफ एंड एफ, तो हम लोगों ने टी एंड टी देखा था, मतलब अगर कंजंक्शन रहेगा तो टी एंड टी होगा तो ही टी आएगा। तो यहाँ पे देखो टी एंड टी नहीं है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है? डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉल्स और फॉल्स तो नहीं है तो क्या आ जाएगा? ये ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये फिफ्थ वाला लेता हूँ, बाकी जो भी बचेगा वो तुम लोग होमवर्क एज अ होमवर्क कर लेना। ओके, तो इसमें देखो, मान लो यहीं पे मैं कर लेता हूँ। आंसर में क्या आएगा, ये पूरा क्वेश्चन दो डॉट। भी क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने बना लिया। पी का वैल्यू क्या है? ट्रू है। फिर ये और लिख लिया हमने। फिर एस का वैल्यू क्या है? फॉल्स है, वो लिख लिया हमने। ओके,
फिर ये कंडीशनल, आर क्या है हमारे लिए, फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, फिर ये और, फिर ये नेगेशन का साइन, ओके ये वाला, फिर ब्रैकेट बना लेंगे, फिर नेगेशन आएगा। ओके, फिर ये वापस से यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये P है, तो P का वैल्यू क्या है, ट्रू, कंडीशनल का साइन। ओके, Q का जो वैल्यू है वो ट्रू है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और S का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ओके, अभी यहाँ आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, दिख रहा है। ओके, सो T और F, हमने क्या देखा यहाँ पे, F और F रहेगा, मतलब डिसजंक्शन में अगर F रहेगा तो F आएगा, अदरवाइज T आएगा। तो यहाँ पे F और F तो नहीं है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके, कंडीशनल ये वाला, फिर F, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये कनेक्टिव, फिर नेगेशन, ब्रैकेट के अंदर, ये देखो ये क्या है, कंडीशनल है, तो कंडीशनल में हम लोग क्या चेक करते हैं, फर्स्ट ही है, ओके है, सेकेंड एफ नहीं है, ओके सेकेंड एफ नहीं है, तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, लेकिन बाहर एक नेगेशन भी है, तो नेगेशन ट्रू, उसके बाद ये जो है यहाँ पर और एफ, ओके ब्रैकेट क्लोज, इक्विवेलेंट। अभी यहाँ देखो फर्स्ट ही सेकेंड एफ है, तो क्या आएगा, एफ आ गया, बीच में कंडीशनल है, तो कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट ही सेकेंड एफ इज एफ, तो एफ लिख लिया, और यहाँ पे ये नेगेशन डाल दिया। ओके, अभी ये देखो नेगेशन, नेगेशन का अगर मतलब टी का अगर नेगेशन लेंगे तो एफ आएगा, एफ का नेगेशन लेंगे तो टी आएगा, और एफ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा था, एफ और एफ। ओके, एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है। ओके, ये रहा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, सो एफ, और ये नेगेशन एज इट इज रहेगा जब तक इसके आंसर नहीं आ जाते, तो ये हो गया एफ इक्विवेलेंट। अभी ये देखो पहले ये इसका आंसर चाहिए हम लोगों को, सो ये मैं लिखूंगा एफ, और सो नेगेशन ऑफ एफ क्या होगा, टी होगा। अगर डिसजंक्शन होता है, ओके तो डिसजंक्शन में अगर दोनों एफ रहेगा तो एफ आता है, ये देखो, अदरवाइज क्या आता है, ट्रू आता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाने के बाद बचे हुए जो सम्स है, कौन सा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला, तो ये तुम लोग को एज अ होमवर्क करना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्या करना है, अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है कि ये P और Q क्या है, ट्रू है, ट्रू और ट्रू। ओके, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका हम लोग क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ओके, वैसे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 है। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड, मैं करूंगा थर्ड का हिंट दे दूंगा, तुम लोग कर लेना। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे देखो P और Q हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसके लिए अलग से लेट P और Q लेने की जरूरत नहीं है। अगर P और Q अलग से नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते थे, लेट P इन Q लेते थे। ओके, लेकिन ऑलरेडी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं पहले। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म, तो अभी देख देख लेते हैं, संडे इज नॉट हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे P क्या है, संडे इज हॉलीडे, तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P। ओके, नेगेशन ऑफ P आ गया, और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन यूज करते हैं, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑन हॉलीडे, तो क्या आएगा ये, नेगेशन क्यू लेना होगा। ओके, क्योंकि क्यू में क्या है, नॉट है, और यहाँ पे नॉट नहीं है, तो अगर इसका नेगेशन लेंगे तो ही हम लोगों को ऐसे सिंबलिक फॉर्म मिलेगा। ओके,
अभी दोनों का ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं। संडे इज हॉलीडे। ओके, सो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, दो डॉट डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखो पी का ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू है, और आएगा यहाँ पे। ओके, अभी क्यू, क्यू देख लेते क्या है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन ये नेगेशन है, सो नेगेशन ट्रू। इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे दो डॉट आएगा। ओके, अभी ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ टी फॉल्स हो जाएगा, ये और ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। सो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे नेक्स्ट वाले का। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पी में क्या लिखा है, संडे इज हॉलीडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी आएगा। ओके, और कनेक्टिव जो यूज हुआ है वो क्या है, इफ और देन है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशनल यूज कर लिया, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। भी क्यू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट लिखा है, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, बट यहाँ पे क्यू क्या लिखा है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन है ये, तो हम लोगों ने क्या लिया, नेगेशन क्यू ले लिया है। ओके, दो डॉट। अभी क्या है, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, सो नेगेशन ऑफ ट्रू, कंडीशनल क्यू का भी क्या है, ट्रू है, नेगेशन ऑफ टी, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कंडीशनल नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। भी कंडीशनल में याद करो हमने क्या बोला है, फर्स्ट टी और सेकंड एफ रहेगा, तो फर्स्ट टी ही नहीं है, तो सेकंड एफ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। हमने क्या बोला था कंडीशनल में, फर्स्ट टी सेकंड एफ रहेगा तो एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टी नहीं है तो सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रू लिख देंगे। ओके, भी ये देखो ये तुम लोगों को करना है, संडे इज हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो संडे इज हॉलीडे, पहले तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, एंड वहां पे हमने डज नॉट लिखा है, तो ये नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग इसका वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है हमारे पास, इफ पी ही स्विम्स, ओके, क्यू वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग को क्या करना है, वर्बल देना है इसका। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं पी, तो क्या आएगा, हम लोग को वर्बल लिखना है, तो ही स्विम्स। अभी ये देखो बाय कंडीशनल है, तो क्या आएगा, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू, वाटर इज नॉट वार्म, वाटर इज नॉट वार्म। ओके, यहाँ पे देखो नेगेशन क्यू था, इसीलिए हमने क्या किया, इस क्यू में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर प्लेस पे नॉट ऐड करके लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्बल फॉर्म हो गया इसका। ओके, भी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोग कि ये जो नॉट लगाया है ये पहले लगाया हुआ है। ओके, तो इसका हम लोग को वर्बल फॉर्म देना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका ये जो है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्विवेलेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन जब इसको देंगे तो ये नेगेशन पी हो जाएगा, और ये जब नेगेशन इसको देंगे तो ये एंड हो जाएगा। ओके, और ये नेगेशन क्यू दिख रहा है, तो नॉट पी नॉट क्यू, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ही डज नॉट स्विम, ओके, एंड
water is not warm. ओके, इट डज नॉट स्विम आ गया क्योंकि यहाँ पे नेगेशन पी है, यहाँ पे कनेक्टिव जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, इसलिए एंड लिख लिया हमने। वाटर इज नॉट वार्म क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन क्यू है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। क्यू, यहाँ पे देखो पहले क्यू है, फिर कंडीशनल है, फिर पी है। यहाँ पे हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से लिखना है। किसमें, कंडीशनल में खास करके ध्यान देना होता है। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा। सो पी क्या है, वाटर, सॉरी, वाटर इज वार्म, एंड क्यू क्या है, ही इज, ही स्विम्स। ओके, स्विम्स। तो अभी देखो क्या करना है हम लोगों को। कंडीशनल में क्या होता है, तो पहले इफ आता है। इफ किसके साथ में आएगा, इसके साथ में इफ आएगा। ओके, इफ क्यू, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। ओके, इस तरह से भी। ये जो लास्ट वाला है वो तुम लोग आज होमवर्क सॉल्व कर लेना। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम्स करने से पहले हम लोग टॉपिक्स पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, सो क्वांटिफायर्स क्या होता है और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। क्वांटिफायर्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। क्वांटिफायर्स कैसे होते हैं, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, उसका सिंबल ये है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल, इसको, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग ऑल। और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ओके, देख लेते हैं। तो इसके ऊपर एक दो पॉइंट्स है। तो क्लैरिफिकेशन क्या है, पहले तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो आर है दैट इज रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स, एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ओके, कहने का मतलब है कि फॉर एवरी एक्स, मतलब सारा का सारा एक्स जो कहाँ पर है, रियल नंबर में है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल एक्स इज यूज टू डिनोट फॉर ऑल एक्स। अगर हमने ऑल एक्स लिखा है दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स। नोटेशन, ये वाला नोटेशन, द सिंबल, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। ओके, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, अभी दूसरा वाला देख लेते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कहाँ पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर पे, सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। मतलब x कोई एक वैल्यू है जो कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में है। बिलोंग्स टू मतलब x का वैल्यू कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में है। ऐसे है कि x प्लस 4 करेंगे तो 7 मिलेगा। अगर मैं मान लो x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो जो कि कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में 3 है। ओके, सो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट x टू डिनोट देयर एग्जिस्ट x। ओके, मतलब एक ही वैल्यू है नेचुरल नंबर में जो इसको फुलफिल करेगा। ओके, नेचुरल नंबर तो 1 से भी स्टार्ट होता है, सो 1 प्लस 4 तो 5 होता है, इक्वल्स टू 7 नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए द सिंबल, this symbol stands for there exist no, this symbol is known as existential quantifier। इसके बाद हम लोग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, an open sentence with quantifiers becomes a statement, sorry, an open sentence with a quantifier। अगर कोई सेंटेंस है ओपन सेंटेंस और उसमें हमने क्या क्या कर लिया है, क्वांटिफायर यूज कर लिया है, तो वो क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है। एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सिंपल है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओके,
सो ओपन सेंटेंस के साथ अगर हम लोग क्वांटिफायर्स यूज कर लेते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या करना है हम लोगों को देख। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या करना है हम लोग को, ट्रू स्टेटमेंट बनाना है और क्वांटिफायर्स यूज करना है। तो क्वांटिफायर्स क्या है हमारे पास, ये है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब सारे वैल्यूज के लिए, देयर एग्जिस्ट। ओके, मतलब एक भी वैल्यू होगा या एक से ज्यादा भी होगा तो हम लोग देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे। अगर सारे के सारे होंगे तो फॉर ऑल, एक या एक से ज्यादा होगा तो देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे। ओके, लेकिन हम लोग को कौन सा सेट लेना है, नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 सो ऑन टू द इंफिनिटी। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो मान लो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू जो है ना, मतलब ये ले लेता हूँ सिर्फ। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी +3x - 10। अभी क्या करूंगा मैं, इसमें पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, n का वैल्यू मतलब 1 पुट करूंगा यहाँ पर x की जगह पे। तो क्या आएगा, 1² +3 × 1 - 10। इसको और सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया। ओके, ये हो गया 3, ये -10। तो क्या मिलेगा, ये 4 - 10 विच इज इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा, 2², ये देखो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो 2² 3 × 2 - 10 इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, -10, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 - 10 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऑल तो नहीं ले पाएंगे हम लोग। ये देखो, दो दो सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्लेरिफिकेशन मिल गया, एक ये और एक ये। आगे अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर +3 × 3 - 10। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर नेक्स्ट पुट कर रहे हैं 3। ऐसे ही तो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 9 - 10, तो कितना मिल रहा है, 18 - 10 इज इक्वल्स टू 8, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग के पास क्या है, दो ये है क्वांटिफायर्स है, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। तो ये होने के लिए क्या होना चाहिए कि सारा का सारा वैल्यू इसको फुलफिल करना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 तो कर नहीं रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, फॉर ऑल लेने का चांस ही नहीं। ओके, देयर एग्जिस्ट का चांस है। क्यों चांस है, क्योंकि हमने बोला कि अगर एक वैल्यू भी, अगर ये पूरे सेट में से सिर्फ एक वैल्यू भी क्या करता है, इसको फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग देयर एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं। ऑल का भी यूज करेंगे जब सारा का सारा इसको फुलफिल करेगा तो। ओके, तो अभी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये जो हमने लिखा है ना, वैल्यूज पुट करके 1 2 और 3, ये हम लोग को सॉल्व करके दिखाना नहीं है। ये मतलब तुम लोगों को समझने के लिए मैंने बताया है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऑल है या फिर देयर एग्जिस्ट है। ये इसके आंसर पार्ट में नहीं आएगा। ओके, ओके, तो अभी इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो हम लोग क्या मिला, देयर एग्जिस्ट मिला है, देयर एग्जिस्ट मिला है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन नेचुरल नंबर्स। ओके, देयर एग्जिस्ट एक्स, ओके, इन नेचुरल नंबर सच दैट, ये पूरा x² +3x - 10 इक्वल्स टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह से इसका आंसर है, ये सिर्फ इतना ही आंसर है इसका। ओके, तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, समझने के लिए कि ऑल आएगा या फिर देयर एग्जिस्ट आएगा। ओके,
अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो अभी भी हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है, तो ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। 3x - 4 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सो 3 × 1 - 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1 विच इज लेस देन 9। ओके, ट्रू हो गया। अभी क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का दूसरा क्या है, 2 है, तो वो 2 पुट करेंगे। सो 3 × 2 - 4 इज इक्वल्स टू 6 - 4। तो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए कि देयर एग्जिस्ट यूज करना है या ऑल यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2 लेस देन 9। ओके, यहाँ पर भी मिल गया। अभी दो तो मिल गया, तो हम लोग डायरेक्टली देयर एग्जिस्ट के कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, हम लोग को आगे भी चेक करना है ताकि हम लोग को पता चले कि ऑल का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ओके, तो अभी नेचुरल नंबर क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करना है। सो 3 × 3 - 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5 लेस देन 9। ओके, फिर से मिल रहा है। ओके ठीक है, 5 इज लेस देन 9 ट्रू है। ओके, क्योंकि ट्रू चेक करना है ना हम लोगों को। अभी क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे क्योंकि 3 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है वो 4 होता है। तो 3 × 4 - 4 कितना हो जाएगा ये, 12 - 4। 12 - 4 करेंगे कितना आएगा, 8। ओके, लेस देन 9, यहाँ पर भी ट्रू मिल रहा है। अभी 4 के बाद क्या करेंगे, 5 पुट कर लेंगे, -4। तो 3 × 5 = 15 -4 इक्वल्स टू 11 विच इज नॉट लेस देन 9। ओके, तो यहाँ पर ट्रू नहीं मिल रहा है। आगे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18। 18 - 4 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसके बाद के आगे के जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 5 और 5 के बाद वाले, उसके लिए लेस देन 9 तो नहीं मिलने वाला है। ओके, लेस देन 9 नहीं मिलने वाला है, तो ऑल कब यूज कर सकते हैं हम लोग, जब सारे नेचुरल नंबर्स इसको क्या करें, फुलफिल करें। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स तो नहीं कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा, तो देयर एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, मीन्स एक से ज्यादा। अगर सारे के सारे करेंगे तो ऑल यूज करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, ऑल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या लिखना है। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, देयर एग्जिस्ट x in n such that 3x - 4 less than 9 is a true statement। ठीक है, ये हो गया। अभी ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्या करना है हम लोगों को, वापस से नेचुरल नंबर के ऊपर ही वेरीफाई करना है, लेकिन पहले हम लोग को ये लेना है। ओके, सो n²। ओके, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूँ। सो 1² विच इज इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी क्या क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो आंसर आएगा या तो वो इससे बड़ा होगा या तो फिर इसके इक्वल होगा। ओके, दिख रहा है। सो 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये ट्रू हो गया। चलो, अभी नेचुरल नंबर में दूसरा नंबर क्या है, 2। सो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, 4 क्या है, ग्रेटर है 1 से। गुड, ये भी आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या होगा, 3 का स्क्वायर विच इज 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है क्या, यस। दो में से कोई भी एक रिलेशन मिल रहा है हम लोगों को, मीन्स या तो ग्रेटर मिलना चाहिए या तो इक्वल मिलना चाहिए। ओके, तो क्या हो रहा है, 9 भी मिल रहा है। वैसे ही अगर हम लोग 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब नेचुरल नंबर तो इसके आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हम लोग को नंबर बड़े बड़े नंबर्स ही मिलेंगे, जो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं हो रहा है जिसके लिए ट्रू आ रहा है, सारे के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू आएगा। अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो 4 के आगे भी। ओके, तो इसका आंसर लिख लेते हैं।
ओके, आंसर में क्या आएगा? ऑल x belongs to natural number such that what? N square is equals to 1 is a true statement. ओके हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर n है, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे? देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी देयर एग्जिस्ट नहीं, all n belongs to natural number such that n square is greater than equals to 1 is a true statement. ओके, यहाँ पर n आ जाएगा। जो भी अल्फाबेट हमारे क्वेश्चन में यूज किया रहेगा वही हम लोग देयर एग्जिस्ट और ऑल के साथ में यूज कर लेंगे। ओके, भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो ऑल के लिए तो मिलेगा नहीं, फिर भी अगर चाहें तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 2n-1, यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 1 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 1-1 इज इक्वल्स टू 2-1 इक्वल्स टू कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 पुट होगा ना, सो 2 इंटू 2-1 इज इक्वल्स टू 4-1 is equals to 3 which is not equals to 5। फिर 3 पुट कर लेते हैं, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल -1, so 6-1 is equals to 5 which is equals to 5। के यहाँ पर तो मिल रहा है। अगर हम लोग 4 लेंगे तो मिलता है क्या? 2 इंटू 4-1 is equals to 8-1 7 not equals to 5। वैसे भी हम लोग यहाँ से तो समझ ही गए कि यहाँ पे ट्रू नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ट्रू नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, तो ऑल के लिए क्या होना चाहिए कि सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 जगह पे नॉट ट्रू आ रहा है और ये ट्रू आ रहा है, तो सिंपल सा है, केस क्या है? देयर एग्जिस्ट का है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करना है हम लोग को? देयर एग्जिस्ट यूज करना है। क्यों देयर एग्जिस्ट यूज करना है? क्योंकि हम लोगों ने चेक किया कि सारे वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that what? 2n-1 is equals to 5 is a true statement। ओके, तो इसी तरह से हम लोग आगे के सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, मतलब y+4 में अगर हम लोग पहले 1 पुट करेंगे नेचुरल नंबर, तो 5 मिलेगा विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 6। अगर हम लोग क्या करेंगे? y+4 में क्या करने वाले? 2 पुट करने वाले, सो 2+4 इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो क्या हो रहा है? पहले वाले वैल्यू के लिए तो ट्रू मिल रहा है, दूसरे वाले वैल्यू के लिए ट्रू नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे इसके बाद 7 आएगा। ओके, सॉरी, 5 is not greater than 6। okay, 5 is not greater than 6 and 6 is not greater than 6। तो नेक्स्ट अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा? y+4 इज इक्वल्स टू 3+4 क्या जाने वाला है? 7 इज ग्रेटर देन 6 यहाँ पर मिलेगा। ओके, अभी इसके आगे जैसे जाएंगे तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट 8 मिलेगा ग्रेटर देन 6 ट्रू आएगा, फिर 9 मिलेगा ग्रेटर देन 6 ट्रू आएगा। लेकिन फॉर ऑल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फॉर ऑल का भी यूज करेंगे जब सारे के सारे जगह ट्रू मिलेगा, तो ये 2 जगह पे हम लोग को ट्रू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट कैपिटल Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो भी अल्फाबेट यूज हुआ है। ओके, देयर एग्जिस्ट कैपिटल Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट लिखेंगे, ये पूरा आएगा इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऐसे करके तुम लोग का आंसर लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 तुम लोगों का होमवर्क है, कर लेना, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ बी, एक सेट दिया हुआ है बी, उसमें क्या दिया है? 2 3 5 6 एंड 7 स्पेसिफाइड एलिमेंट्स है। डिटरमाइन करना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सारे के ये जो क्वेश्चन दिए हुए नीचे, इनका क्या करना है? ट्रूथ वैल्यू बताना है।
ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, मान लो मैं नेगेटिव नहीं होता है प्राइम नंबर, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनको हम लोग प्राइम की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ऐसे तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर्स। ओके, तो 1 भी प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो रीजन क्या है मैं बताता हूँ। 2 है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 होता है, 1 2 क्या होता है, 2 होता है। ओके, अगर हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 2 होता है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। 1 पे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा कि 1 तो 1 के टेबल में आता है, लेकिन ये ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के अलावा किसी और टेबल में आता है। ओके, तो अब 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। कंडीशन क्या है, सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में अगर आता है तो प्राइम नंबर है। 3 चेक कर लेते हैं। 1 × 3 क्या होता है, 3 होता है, मतलब ये 1 के टेबल में तो आ रहा है। सारे ही नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि वो 1 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है क्या, 3 × 1 = 3। किसी और के टेबल में आता है क्या, 3 नहीं आता है, तो ये भी प्राइम है। 4 चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली 1 4 होता है, तो 1 के टेबल में तो आता ही है ये 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, तो ये तो नहीं है। ये तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। ओके, 5 देख लेते हैं। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, सिर्फ ये 2 के टेबल में आता है, ये सब खुद के और 1 के, तो 5 भी प्राइम है। 6 है क्या, 1 के टेबल में आता है। ओके, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। लेकिन प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आना चाहिए, लेकिन ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब 7 की तरफ आ जाते हैं। तो 7 ऑब्वियसली 1 के टेबल में आता है और 7 खुद के टेबल में भी आता है। 7 1 7, किसी और के टेबल में ये 7 नहीं आता है, मीन्स 1 और 7 के अलावा, तो ये भी प्राइम है। 8 प्राइम नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है। 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा, तो 9 भी प्राइम नहीं है। ओके, 8 भी नहीं है। 10 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 10 और 1 के भी आ रहा है। 11 है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 11 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी में नहीं आता है। 12 नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 12 और 1 के टेबल में भी आता है। 13 है प्राइम, क्योंकि ये 1 और 13 के टेबल में आता है। 14 प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 और 1 के टेबल में। 15 भी नहीं है, क्योंकि ये 5 3 ओके 1 और 15 के टेबल में आता है। तो ऐसे और भी सारे नंबर्स है जिनको हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्राइम है या नहीं है। ओके, तो फाइनली तो मैंने बता दिया कि प्राइम है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं। अभी हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। सेट में क्या दिया है, 2 3 4 5 एंड 6, कितने 5 एलिमेंट दिए हैं। और क्या बोला है, ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल चाहिए हम लोगों को। ऑल ऑल एक्स कहाँ पर, बिलोंग्स टू बी, मतलब कहने का मतलब है सारे एलिमेंट्स जो बी के अंदर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है क्या, है। 3 है 5 है प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर
नहीं है, 7 प्राइम है। ऑल बोला है, ऑल मतलब सारे के सारे प्राइम होने चाहिए, लेकिन 6 क्या है, प्राइम नहीं है। तो क्या आएगा, ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स आ जाएगा। अगर ऑल की जगह पे क्या यूज किया होता, देयर एग्जिस्ट यूज किया होता, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होता, ट्रू होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर एग्जिस्ट n means n belongs to set B such that n plus 6 is greater than 12। चलो देख लेते हैं, n plus 6 is greater than 12। तो n plus 6 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला एलिमेंट पुट करेंगे 2, जो सेट बी में है। सो 2 plus 6 is equals to 8, ग्रेटर देन 12 नहीं है। ओके, अभी क्या करेंगे, दूसरा पुट करेंगे, 3 आएगा। सो 2 plus 3, ओके सॉरी, यहाँ पर 6 रहेगा, हम लोग 3 यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, n की जगह पे 3 आएगा और ये 6 कितना आएगा, 9, ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है। ओके, फिर क्या पुट करने वाले हैं, इस n की जगह पे 5 पुट करेंगे। सो 5 plus 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 11 आएगा, ग्रेटर देन 12 नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 plus 6 इज इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन 12 नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और वैल्यू है यहाँ पर बी में, तो 7 पुट करते हैं। सो 7 plus 6 इज इक्वल्स टू 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन 12। तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसा मिल रहा है 7, जो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यूज किया है, तो देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है, अगर एक वैल्यू बी जो कहाँ पर है, बी में है, उसको वो अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। ओके ओके, तो हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर एक ही वैल्यू जो वेरीफाई कर रहा है। सो ट्रुथ वैल्यू इज टी। या तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट n in B such that 2n is less than 4। तो ये तुम लोग ट्राई कर लेना, बहुत ही इजी है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर हम मैं लिखता हूँ 2n plus 2, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाला। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट करना है। सो 2 into 2 plus 2। ओके, कितना आने वाला है ये, 4 plus 2 लेस देन 4। एक मिनट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इज लेस देन 4 है क्या, नहीं ना। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 3 पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा, 3। ओके, तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो क्या होगा, इसको फुलफिल कर रहा है। तो क्या आएगा, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा। आगे की वैल्यूज अगर चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं पर बड़ा नंबर मिल रहा है 6। आगे के वैल्यूज को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी बड़े वैल्यूज मिलेंगे, तो लेस देन 4 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑल y इन B सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। अभी ये देखो, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि बी में ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव मिले, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये जो सेट बी में लिखा हुआ है, सारे नंबर्स क्या है, रियल बोल सकते हो या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। तो इनका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। ओके, सो ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोला इसने, ऑल y बिलोंग्स टू बी सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, फिर से नेगेटिव नहीं आ रहा है। फिर 3 के बाद कौन सा नंबर है, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, फिर से नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है,
ऑल बोला है तो एक भी अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो बाकी का तो आगे फॉल्स ही आएगा। ओके, ये देख लेते हैं क्या है ये। ऑल y in b such that y minus 5 belongs to natural number। ओके, सेट बी में एलिमेंट्स क्या है वो मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये 5 एलिमेंट्स कहाँ पर है, सेट बी में। तो कहने वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग y माइनस 5 लेंगे, जो कि कहाँ पर है, y कहाँ पर है, बी में। चलो y माइनस 5 कर लेते हैं पहले। तो पहले मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो -3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं है ना। नेगेटिव नंबर कहाँ पे होता है, नेचुरल में नहीं होता है। ओके, अगर हम लोग आगे जाएंगे 3 पुट करेंगे, सो 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऑल है, अगर इस ऑल की जगह पे मैं देयर एग्जिस्ट यूज कर लूँ तो माइट भी चांसेस कि आगे जाके मैं अगर 6 माइनस 5 करूँ, ओके, 3 के बाद 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आएगा, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट होता तो ये ट्रू हो सकता था, लेकिन ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। रीजन बता दिया। क्या है कि अगर हम लोग ने इस y की जगह पे अगर 2 पुट किया तो -3 आ रहा है, जो कि नेचुरल का पार्ट नहीं है। अगर हमने इस y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो -2 मिल रहा है, जो भी नेचुरल का पार्ट नहीं है। तो ऑल के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे वैल्यू फुलफिल होने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।